बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। पिछले 72 घंटों से अमेरिका कंटिन्यूसली इसराइल को वार्न कर रहा है कि ईरान अगले 24 घंटे में, 48 घंटे में, 72 घंटे में हमला करने वाला है, कुछ भी होने वाला। ये तकरीबन पिछले 72 घंटों से हम देख रहे हैं। अब ऐसी सूरत हाल गालिबन नजर नहीं आ रही कि ईरान हमला करने जा रहा है, लेकिन अमेरिका को एक खतरा पैदा हुआ है कि असल में अब इस दफा जो ईरान का हमला होगा या किसी का भी हमला होगा वो इतना खतरनाक होगा, क्योंकि जिस यूनिट ने बैठकर पीछे सारे हमले रोकने थे उस यूनिट को लेबनान के हिजबुल्लाह हमले के अंदर तबाह कर दिया गया है और इनके पैरों तले जमीन निकली है कि इनकी इतनी साल की मेहनत बर्बाद होगी। अब ये 8200 यूनिट क्या है जिसके तबाह होने से इजराइल की सही मायनों में कमर टूट गई है। देखिए, असल में इजराइल की एक इलीट यूनिट है, इलीट यूनिट इनकी फौज के अंडर काम करती है। ये हाईली सिक्रेटिव इंटेलिजेंस यूनिट है इजराइल के डिफेंस फोर्सेस की, और इसकी लोकेशन, इसकी इंफॉर्मेशन ये आज तक किसी को नहीं पता थी। यहाँ ये पता है कि ये काम करती है लिबनान के हालिया हमले में, जो बड़ा ही शदीद हमला था, इतना शदीद हमला था कि आप इमेजिन करो उसके बाद इसराइल ने उन पर हमला नहीं किया। उन्होंने कहा, लिबनान के यानी ये जो हिजबुल्लाह के चीफ आते हैं वो आकर कहते हैं कि जी हमने 8200 यूनिट तबाह करनी तो हमने कर दी, और उन्होंने कहा ये हमारी बहुत बड़ी कामयाबी थी। अब ये 8200 यूनिट क्या है? ये 8200 यूनिट इजराइल की जितनी भी कॉल्स जाती हैं उन कॉल्स को रिकॉर्ड करना, उनको सुनना, उनको डिकोड करना, सिग्नल पकड़ना, रेडियो, टेलीफोन, इंटरनेट ट्रैफिक, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, जितनी गुफ्तगू होती है, एक एक इंफॉर्मेशन निकालना, प्लान बनाना, तमाम की तमाम चीजें जो काम करते हैं, ये असल में 8200 यूनिट काम करती है। अब आप ये सोचें कि जो व्हाट्सएप पर गुफ्तगू, ये तमाम चीजें, उसका भी डाटा, मैसेजेस को पढ़ना ताकि इसराइल को महफूज बनाया जा सके, ये सारा काम 8200 यूनिट करती है। अब आप इमेजिन करें कि उससे भी बढ़कर काम ये होता है कि अगर इसराइल के इंफ्रास्ट्रक्चर पर कोई हमला होना है, कोई साइबर हमला होना है, कोई हरकत करने की कोशिश कर रहा है, जासूसी करने की कोशिश कर रहा है, कोई इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करने की कोशिश कर रहा है, इंफॉर्मेशन निकालने की कोशिश कर रहा है, जो कुछ भी है ये काम होना है। अब आप ये सोचें इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का काम हो, यानी आप ये सोचें कि अगर कोई जैम करनी हो चीज, कोई हमला है, कोई भी जैमिंग करनी हो और डिसरप्ट करना हो, यानी हिजबुल्लाह, लिबनान या किसी का कम्युनिकेशन नेटवर्क, रेडार सिस्टम किसी का जैम करना हो, अगर कोई हमला करे या ये हमला करने के लिए जाए तो उनका रेडार सिस्टम जैम करना हो, हर सूरत में सारे के सारे पूरे मुल्क की कम्युनिकेशन 8200 यूनिट करती है। अब उससे अब ये मामला यहाँ नहीं रुकता, ये इतनी खतरनाक यूनिट है कि इसराइल की गवर्नमेंट के, यानी आप ये सोचे आर्मी चीफ की जिंदगी बचानी हो, नेतन्याहू की निगरानी करनी हो, फोन के इर्द गिर्द सिग्नल पकड़ने हो, जो कुछ भी टोटल करना हो ये यूनिट करती है। और उससे भी ज्यादा बढ़कर, यानी आप अंदाजा कर ले, टेक्निकल से लेकर हर तरह की सपोर्ट ये करते हैं। ये ऐसी यूनिट है, यहां से निकल कर इसराइल पूरी दुनिया के अंदर चाहते हैं। ये जितनी पूरी दुनिया की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, इनके जो टॉप लोग हैं वो सारे यहां से जाते हैं, यानी ये पूरी दुनिया को मैनेज करते हैं। जाएंगे कहीं ऑस्ट्रेलिया, यूएस जाएंगे, कोई व्हाट्सएप में काम कर रहा है, कोई फेसबुक में, कोई कहां पर, यानी ये इलीट यूनिट जो है वो जिसे कहते हैं रीढ़ की हड्डी का काम करती है। फिर उसके बाद ये पूरी दुनिया में इनके बंदे जाते हैं, वो सारे इंटरनेशनल सतह पर सारा डाटा इनको शेयर करते हैं, यानी यहाँ से जो बंदा निकलेगा वो सिर्फ करीम ही होगा। ये दुनिया भर के टॉप लेवल के जो स्टूडेंट्स होते हैं पूरे इजराइल में चुनकर यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आकर पढ़ते हैं, यहाँ पर आकर सीखते हैं और तमाम का तमाम काम करने के बाद आगे जाते हैं। अब कहानी जरा समझ लें आसान और सादा अल्फाज में, जिस यूनिट ने पूरे इजराइल को बचाना है, लिबनान की हिजबुल्लाह के हमले में उस यूनिट को उड़ा दिया गया। अब आप ये सोचें 8200 यूनिट को उन्होंने कहा कि हमने कामयाबी से उड़ाया। आपको पता हालिया जो हमले किए थे वो इतने खतरनाक थे, इतने खतरनाक थे कि ये तय हो गया था कि जंग छिड़ गई है। लेकिन बड़ी अजीब बात हुई कि इसराइल पर पलटकर हमला होना था, इसराइल ने पलटकर हमला ही नहीं किया। अब जिस यूनिट का काम था कि इंटरनेट से लेकर, ऐप से लेकर हर तरह की जासूसी, सबकी कॉल्स, मैसेजेस, डाटा सब कुछ देखे, उसको उड़ा दिया। ये बड़ी अजीबोगरीब बात है
कि जैसे पूरे मुल्क को बचाना था, वो आने वाले मिसाइलों को नहीं रोक सकी। उसी ने मैनेज करना होता है पीछे बैठकर आयरन डोम को, उसी ने मैनेज करना होता है बहुत सारी चीज़ों को। यानी इस यूनिट ने उधम मचा कर रखा हुआ था और इसी यूनिट ने पूरी दुनिया के अंदर इसराइल को आज तक टॉप पर रखा है। अब इसको उड़ा दिया गया। सबसे पहली बात यह है कि लिबनान के पास इंफॉर्मेशन कहाँ से आई कि यहाँ पर यूनिट का यानी हेडक्वार्टर है या जिस जगह पर भी है, और उन्होंने मिसाइल मारे, ड्रोन्स मारे जो सीधा जाकर उसको हिट किए, और ना उसको आयरन डोम रोक सका, ना एरो, ना डेविड स्लिंग, ना कुछ और। ये इसराइल के लिए अब तक का सबसे बड़ा झटका था और उनके पैरों तले जमीन निकली है कि ये मामला आज तक हमारे साथ हुआ कैसे। उन्होंने तो कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा कि एक टाइम ऐसा आएगा कि इसराइल के साथ भी सब कुछ हो सकता है। बहरहाल ये काम हो गया। अब आप ये सोचें कि इस वक्त अमेरिका इनको ये कह रहा है कि हमला होने वाला है आप पर। असल में अब कोई भी हमला करता है इसराइल के ऊपर, उसको बहुत बड़ा एडवांटेज है। आप एक चीज गौर से देखें, पिछले तकरीबन 325 दिन में ये जंग जब छिड़ी है, तब से लेकर अब तक लिबनान लगातार हमला करता जा रहा है। कभी कोई हमला कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, कभी कुछ कर रहा है, यानी लगातार आप देखें तो हमले पर हमले हो रहे हैं। सिर्फ एक टाइम ऐसा हुआ था कि हमला रुक गया था, और वो जब ईरान ने हमला करना था। अब हुआ ये है कि इसराइल ने कहा है कि हमें समझ नहीं आ रही कि अचानक लिबनान ने हमले कैसे रोक दिए। कुछ बड़ा खतरनाक होने वाला है जो हमें नहीं पता। आप एक बात बताइए ना कि आपने उस इंटेलिजेंस यूनिट को, उनके जासूसी के निज़ाम, सब चीज़ों समेत उड़ा दिया है कि जो वहाँ पर इक्विपमेंट लगे थे। अब आप बताइए कि वहाँ पर जो इंटेलिजेंस यूनिट 8200 पर हमला हुआ, क्या वहाँ पर ये यंगस्टर नहीं थे? क्या वहाँ पर इनके फौजी नहीं थे? बूढ़े नहीं थे सारे, यानी जो काम करने वाले हैं? क्या इनके वहाँ जर्नैल नहीं काम करते? क्या इनके वहाँ ब्रिगेडियर नहीं थे? क्या इनके इंटेलिजेंस इदारों के लोग नहीं थे? उस यूनिट को उड़ाया गया और ये कहते थे हमारा तो कोई नुकसान ही नहीं हुआ, यूनिट उड़ गई है। उसके बाद से आप देखिए कि अभी तक नेतन्याहू ने हमला नहीं किया। उसे ये कहा था कि स्टोरी का एंड नहीं है, लेकिन अभी तक हमला नहीं किया। उनको डर ये है कि जिस यूनिट ने बचाना था वो खुद ही खतरा एहसास नहीं कर पाई। उसको पता ही नहीं चला कि हमारे ऊपर एक खतरा आ रहा है, हमने इसको रोकना है, और इस सारी सूरत हाल में इसराइल बैकफुट पर चला गया है। अब ईरान के हवाले से जो हमले की बात आ रही है, अब इसराइल को ये लग रहा है कि गालिबन हमारी ये सिक्योरिटी और ये तमाम चीज़ें कंप्रोमाइज़ हो चुकी हुई है, लिहाजा हमें ये लग रहा है कि यहाँ पर हमला हो सकता है और दोबारा ये पता भी नहीं चलेगा। अगर उनको अपने हमले का नहीं पता तो उनको बाकियों का क्या पता हो। इसराइल ने कहा जी हमने हमला रोक लिया बड़े कामयाबी के साथ। नसरुल्लाह ने कहा कि झूठ बोल रहे हैं, हमने तो पूरी तरह इनका उड़ा कर राख कर दिया है। और यही सूरत हाल हुई। देखिए इसराइल पर जब जब कोई बड़ा हमला होता है उसके बाद इसराइल हमला नहीं करता, यानी क्या पॉज आ जाए, कुछ अरसे के लिए रुक जाए। आप एक गौर करें कि ईरान ने हमला किया इनके ऊपर और वो बड़ा खतरनाक था, उसके बाद इन्होंने ईरान पर हमला नहीं किया। इसी तरह इन्होंने हमला किया और उसके बाद देख ले इसराइल ने अभी तक इन पर दोबारा हमला नहीं किया। तो कुल मिलाकर इसराइल की जो सूरत हाल पैदा हुई है, आप उसका अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस वक्त सबसे बढ़कर एक रिपोर्ट सामने आई है अमेरिका के हवाले से कि अब पूरी दुनिया के अंदर बहुत तेज़ी के साथ वाक़यात बढ़ गए हैं कि इजराइली दुनिया में जहाँ पर जाते हैं उनके लिए मामला अब ठीक नहीं है। अब वो लेवल नहीं रहा। एक तो लोगों में नफरत बहुत बढ़ गई है, यानी 60, 70, 80% दुनिया के ममालिक, ये इस्लामिक वर्ल्ड की बात नहीं हो रही, ये उन ममालिक की बात हो रही है कि जहाँ पर यानी कोई इस्लामिक कंट्री नहीं है, चाहे वो फ्रांस है, जर्मनी है, अमेरिका है, कनाडा है, वहाँ पर मुस्लिम और गैर मुस्लिम सारे के सारे इनके खिलाफ हैं और वो शदीद नाखुश है अपनी गवर्नमेंट से भी। इनको यानी बर्दाश्त नहीं करना चाहते, इनका वजूद उनको बर्दाश्त नहीं है। वो इजरायली कंपनीज में काम करने को तैयार नहीं है। पहले होता यह था कि इलीट यूनिट 8200 से लोग निकलते थे, बिलियनर बनते हैं और वही आगे जाकर पूरा मीडिया और इंडस्ट्री और ये टेक सब कुछ आईटी की इंडस्ट्री यही मैनेज करते हैं। अब वो कह रहे हैं कि लोग इतना इनके खफा हो गए, इन्होंने जो हरकतें की हैं, कि वो कह रहे हैं कि हमने इनको ना रखना है, ना यहाँ पर कोई दावत दे, इनके साथ कोई काम करने को तैयार नहीं। ये पहली मरतबा हुआ। जैसे मिसाल के तौर पर यमन का मामला अगर आप देखें तो जो सेलर हैं, काम करने वाले क्रू मेंबर्स होते हैं, जो जहाज़ का हमला होता है, वो कह रहे हैं जी हमने उस जहाज़ में नहीं जाना जो या तो इसराइल की मलकियत हो या फिर इसराइल का सामान जा रहा हो, तो हमने उस पर नहीं जाना। हम वहाँ से जाए यमन के अंदर हमला कर दे और ज़रूरी नहीं है कि हम हर हमले के अंदर बच जाएं। और ये तो हमारी खुशकिस्मती होती है कि हम निकल जाते हैं या जो भी सूरत हाल है। कई दफ़ा पर कई लोग भी मारे गए। तो वो यहाँ पर मामला भी आ गया कि दुनिया इनसे इनकार करिए।
अब अगले कुछ अरसे के अंदर हालात जो इंडिकेट करने वाले हैं, जो चीज़ें होने वाली हैं, वो इसराइल को अंदाज़ा हो रहा है कि उनके लिए कितनी मुश्किल है। देखिए, अगर अमेरिका की बात सच साबित हो जाती है, लेट्स से ईरान हमला कर देता है और इस हमले के अंदर ये रोक नहीं पाते, तो आप सारे का सारा यानी उसका जो समझ लीजिए सहरा है वो लेबनान के सर जाएगा, क्योंकि उन्होंने इनकी 8200 यूनिट को काफ़ी हद तक तबाह किया। आपने गौर किया, स्टार्ट के अंदर इसराइल बहुत सारे मिसाइल और चीज़ें रोक लेता था। उसकी वजह ये थी कि इनका जो निज़ाम था इंटेलिजेंस का, जासूसी का, और जो इनके अर्ली वार्निंग सिस्टम थे, वो बड़े करेक्ट काम कर रहे थे। बाद में लेबनान ने एक एक करके उनको हिट किया और आज देख लें सूरत हाल आप सबके सामने है। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।